नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट शिवम नायक और आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। दोस्तों, जो लड़कियां अपने पति से या अपने ससुरालीजनों से जिनका विवाद हो जाता है और वो नहीं चाहती किसी भी प्रकार से हमारा घर टूटे और अगर लड़की पक्ष ने या आपने स्वयं कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया है, उसके बाद वहाँ पे लड़का पक्ष हाजिर हो गया है या फिर लड़की में डाला है तो आप हाजिर हो गए हैं, तो अपनी फ़ाइल को मध्यस्थता के लिए कैसे भेजें, मीडिएशन के लिए कैसे भेजें? तो उसके बारे में बताऊँगा और मीडिएशन में आपको क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, इसके बारे में आपको बताऊँगा। पर उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करूँगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ दिया गया बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जो मेरे आने वाली वीडियो होंगे, उनका नोटिफ़िकेशन आपके पास समय से पहले आ जाए। दोस्तों, जो आपने अगर महिला थाने में, आपने फैमिली कोर्ट में या आपने एडीआर भवन में कहीं पे भी आपका मध्यस्थता का कोई आपकी काउंसलिंग कर रहा है, तो आपको काउंसलिंग के समय किस बात का ध्यान रखना है और किन बातों पे आपको जोर देना है और किन बातों पे जोर नहीं देना। दोस्तों, फैमिली कोर्ट में और फैमिली मैटरों में सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने रिश्ते को बनाए रखना चाहते हैं और या नहीं रखना चाहते हैं। दोस्तों, अगर अपने रिश्ते को बनाए रखना चाहते हैं आप लोग, तो सर्वप्रथम मैं एक एडवोकेट हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ कोर्ट में, तो सबसे पहले एडवाइस मैं यही देता हूँ कि भाई अपना जो भी मैटर है, फैमिली मैटर है और कहीं न कहीं गलती किसी की भी हो सकती है, दूसरे पक्ष की भी हो सकती है, थोड़ी बहुत आपकी भी हो सकती है। तो उन गलतियों को भूल कर केवल अगर आपके बच्चे हैं तो आप आगे बढ़िए और अगर नहीं है तो अपने भविष्य को देखते हुए आगे बढ़िए। अगर आपका कोई काउंसलिंग कर रहा है मेडिटेशन सेंटर में, तो आपको सर्वप्रथम अपनी सभ्यता का परिचय देना है और अपनी जो बात है बात रखनी है। पर किसी काउंसलर को ऐसा ना हो, क्योंकि बहुत सारे काउंसलर होते हैं वो जज कर लेते हैं कि भाई इनमें क्या वजह है। तो अपनी शालीनता का परिचय देते हुए कभी भी उसके खिलाफ कुछ या उसकी फैमिली के खिलाफ कुछ अपशब्द ना बोलें, कोई गाली गलौज ना करें या किसी प्रकार की धमकी ना दें। जैसे धमकी क्या हो सकती है मैं आपको बता दूं कि मैं ये केस कर दूंगी, वो केस कर दूंगी। आपको ये नहीं बोलना है। आपके संग जो घटना हुई, आपको उस घटना के बारे में अपनी बात रखनी है, जो आपका काउंसलर है, जो आपका मध्यस्थता करवा रहा है। दूसरी बात, अगर वो व्यक्ति आपके ऊपर कुछ एलिगेशन गलत लगा रहा है, तो आपको उसका जो बात है, स्पष्ट बात, उस बात को रखना है। अगर आप ये कह देती हैं गुस्से में आके कि मैं तुम्हारे खिलाफ और केस करूँगी या ये कर दूँगी, क्योंकि हम फैमिली कोर्ट में इन चीज़ों को देखते हैं और वो रिपोर्ट आपकी नेगेटिव लगा देते हैं कि कोई पक्ष नहीं रहना चाहता, लड़की पक्ष नहीं रहना चाहती, तो हो सकता है वो आगे चल के आपके लिए नेगेटिव असर डाले। दूसरी बात दोस्तों, अगर कोई भी आपकी मतभेद रहा है तो उनको आप हो सकता है शर्त रख सकते हैं कि मैं इस शर्त पे आपके साथ रहने के लिए तैयार हूँ। पर दोस्तों, वो शर्त वैलिड होनी चाहिए। जैसे आप कहें कि मैं इनको ये चाहती हूँ कि ये अपने माता-पिता से दूर रहें, तो ये वैलिड शर्त नहीं है दोस्तों। पर लड़का अपने पक्ष को नहीं छोड़, अपने माता-पिता को नहीं छोड़ सकता। आप दूसरी बात ये कहती हैं कि अपने माता-पिता को पैसा ना दे, तो ये भी गलत बात है। वो आपकी केयर भी करेगा और उसके माता-पिता की भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर है। दोस्तों, आप अगर ये कहती हैं कि ये मुझे अलग ले चलें, मैं इनके संग जॉब पे जाना चाहती हूँ, तो ये आप वैलिड होगा कि हाँ भाई, मैं घर पे नहीं टाइम दे पाती हूँ, घर पे मैं बहुत समय रह ली हूँ, मैं इनके साथ जाना चाहती हूँ, मैं बहुत समय से कह रही हूँ जाने के लिए, या मुझे कुछ भी पढ़ाई करनी है, ये वैलिड रीज़न हो सकता है, या स्टडी करनी है, या मुझे खुद का कुछ काम करना है, तो ये वैलिड रीज़न हो सकते हैं। या फिर आपके पति आपको पैसा नहीं देते हैं कि मुझे खर्च के लिए पैसा देना चाहिए, या मेरे बच्चों के लिए ये भेदभाव करते हैं। ये बहुत सारी समस्याएँ हैं। देखो, इन समस्याओं के बारे में बहुत सारी बात हो सकती हैं।
पर सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको माता-पिता से अलग रहने वाली बात और क्या कहते हैं, उसको घरवालों से पैसे देने के लिए कहना या फिर ये कहना कि मेरे लिए इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना के दीजिए तभी मैं घर में आऊँगी। देखो, इतना पैसा तो किसी पे भी नहीं होता है अचानक से कि आपके लिए तुरंत ही मैंने बहुत सारे मैटर आते हैं कि मेरे लिए बिल्डिंग नहीं बना रहे हैं, मेरे लिए घर नहीं बना रहे हैं, जो भी है। तो देखो, जो भी घर है आप उसमें एक टाइम पीरियड दे सकते हैं कि इतने समय तक मेरे रहने के लिए इतना घर बना लीजिए तो मैं आ जाऊँगी, या जब तक मैं साथ में चलती हूँ आप कुछ समय उसके लिए ट्राई कीजिए, कम से कम प्रयास तो कीजिए। दूसरी बात दोस्तों, अब आपकी ये बात हो गई, आपने अपनी बात रख दी। अगर वो व्यक्ति आपको ये झूठा एलिगेशन लगा रहा है, तो आपको उन एलिगेशन को अपने पास रखना है और वहाँ पे उनका जवाब देना है। अगर आपका सेटलमेंट नहीं होता है किसी भी प्रकार से, तो उन एलिगेशनों को लेकर आपको कोर्ट में काउंटर अटैक करना है, काउंटर करना है। यानी कि आप भी जो आपके पास कुछ ऐसे प्रूफ हैं, तो उनको आपको कोर्ट में रखना है, कोर्ट के सामने रखना है। क्योंकि आगे अगर मेडिटेशन आपका फेल हो गया जाता है और जो काउंसलर होता है आपकी रिपोर्ट लगा देता है नेगेटिव कि दोनों पक्ष अपने साथ रहना नहीं चाहते हैं, तो वो आगे चल के जो आपको लड़के पक्ष ने आपको बातें कही हैं, उनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वो उनके वकील या वो केस में आगे चल के क्या प्ली लेने वाले हैं, क्या ग्राउंड लेने वाले हैं। तो आपको मेडिटेशन को हल्के में नहीं लेना है। वहाँ से ही आपको या आपके वकील भी मौजूद होने चाहिए या मौजूद नहीं है, क्योंकि कभी-कभी मेडिटेशन सेंटर में ये देखा जाता है कि दोनों पक्षों के वकीलों को वहाँ से हटा दिया जाता है। कोई बात नहीं, हटा दिया जाता है, आप भाई पति-पत्नी का मैटर है, आप अपना खुद सुलझाइए, दिया जाता है। पर अगर जो बात हो रही है, बात नहीं बन पा रही है, तो अपने वकील को बताइए कि उसने मेरे ऊपर ये एलिगेशन झूठा लगाया और इसमें वास्तविकता ये है, मैंने अपनी बात रखी, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी है और इसमें सच्चाई ये है। क्योंकि आगे चल के उसका वकील, लड़के पक्ष का वकील ये ग्राउंड लेगा और उस ग्राउंड के बारे में आपके वकील को जानकारी होनी चाहिए, जो बात है वो एक्चुअल मालूम होनी चाहिए, ताकि आपके वकील आपका बचाव कर सकें। तो दोस्तों, जहाँ पे भी मेडिटेशन होता है, वहाँ पे ये कुछ बारीकियों को बहुत अच्छी तरह ध्यान रखिए, नहीं तो आप नेगेटिव आपके केस में असर हो सकता है। आपके चाहे सेक्शन 9 का केस हो, चाहे मेंटेनेंस 144 BNSS का केस हो, चाहे आपका पुलिस थाने में है, काउंसलिंग हो रही हो, कोई भी केस हो दोस्तों, कभी तलाक का केस भी होता है उसमें भी। तो इन सब केसों में आप जो मध्यस्थता होती है आपकी, मेडिटेशन होता है, वहाँ आपको जो मैंने गलतियाँ बताई हैं, उनको आपको नहीं दोहराना है और उन गलतियों से आगे निकल कर आपको स्मार्ट तरीके से, पेशेंस रखते हुए आपको अपनी काउंसलिंग करनी है और अपनी शालीनता का परिचय देना है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर ऐसी ही जानकारी आप और चाहते हैं, तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए और आपसे एक बार और अनुरोध है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ दिया गया बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जो मेरे आने वाले वीडियो होंगे, उनका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहले आ जाए। नमस्कार दोस्तों।